क्लास 6 आप लोगों की पाठ्य पुस्तक बालराम कथा से हमने दंडक वन में 10 वर्ष तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे है हमारा सोने का हिरण, तो हम इसके बारे में आइए आप यहाँ चर्चा करते हैं। दंडक वन आप लोग पढ़ चुके हैं, अब आएगा हमारा सोने का हिरण। इसमें देखते हैं कि सोने के हिरण दंडक वन में आपने पढ़ा था कि जो रावण था और मारीच था वो दोनों ही कूटनीति को अपनाकर, कुटिल चालों को अपनाकर सीता का हरण करने आए थे। उसमें मारीच हिरण बना था और जो रावण था वो एक पेड़ के पीछे छिप गया था। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम इसमें क्या होता है सोने के हिरण में। तो ये आपका चैप्टर है 6। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण पुलांची भरने लगा। राम को बहुत छकाया यानी कि बहुत भगाया था, परेशान किया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब वह उसे पकड़ने का प्रयास करते हुए भागा और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था जो कि पांव से बाहर निकले। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को जकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपनी असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वे जोर से चिल्लाया, हा सीता, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया, वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु हो गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था, वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसे उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आ गई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्होंने समझ में देने लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा। उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए षड्यंत्र था। अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया तक पहुंच सके। ये आपको छाया चित्र के माध्यम से भी हमने आपको समझाया है कि ये मारीच, ये रावण है, ये मारीच है जो इसने हिरण का रूप धारण किया हुआ था। ये राम है जो उन्होंने इसको तीर मारा था, राम ने मारीच को। वह मायावी पुकार सीता लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से उसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कतार आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। आप चिंता ना करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी है बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे कुछ षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके देशी नहीं है, चाहते हैं कि राम ना रहे, मारे जाएं ताकि राजपाट उन्हें दोनों का ही हो, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कुलुषित है, पाप है, उसमें मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया था कि वे भरत के गुप्तचर तो नहीं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलट को उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता को पीड़ा समझ रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए। किसी
तरह इसमें बदला लेना चाहते हैं, आप उनकी चाल में ना आए। वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने सोने के हिरण में क्या पढ़ा था। जो मारिच था वो सोने के हिरण का रूप धारण करके राम को जंगल में ले गया। तो जो रावण था वो अपनी अगली चाल के लिए तैयार था, और जो सीता माता थी, सीता माता के कहने पर ही लक्ष्मण सीता माता लक्ष्मण से कह रही थी कि वो राम के पास जाएं और उनकी सहायता करें। तो हम इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।